तो इसको मिल गया था, मतलब इसने देखा तो इसको मिला। कोई बात, अभी आज इसको मिला है, कल तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा क्या हो गया, मतलब मिल ही जाएगा। कहाँ तक पढ़ा था? सब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें तुगलक वंश आधा हो गया। एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट और मिडिवल हिस्ट्री में तुगलक तक, तो ज्यादा कुछ मत बताओ, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बता दो। सही, मोहम्मद बिन तुगलक था, उस मतलब मध्यकाल के जो राजा थे उसमें सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे थे उन शासकों में से थे। उन्होंने मतलब कई नहरों का निर्माण करवाया और मतलब सिंचाई के लिए बहुत सारी सुविधाएं करी, लेकिन उनकी जो कार्य करते थे वो सफल नहीं हो पाता था। इसीलिए उन्हें मतलब कहीं कहीं पढ़ा लिखा गवार और मतलब स्वप्न भंग मतलब कुछ ऐसे राजा करके बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बोला जाता है सबसे पढ़ा लिखा शासक, है ना, लेकिन साथ में बोल दिया जाता है पढ़ा लिखा गंवार शासक, क्योंकि उन्होंने जो योजना या प्लानिंग बनाई थी वो प्लानिंग सच में बहुत ज्यादा अच्छी थी, लेकिन वो प्लानिंग क्या हो गई, असफल हो गई, वक्त और परिस्थिति के अनुसार शायद नहीं खेल पाए होंगे, तो ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। चलो, कहाँ तक हुआ था सर? जो उसके सल्तनत काल के बाद उसमें बहमनी साम्राज्य तक। बहमनी साम्राज्य तक, मतलब एंशिएंट को कंप्लीट करके निकल गए थे आगे। तो सल्तनत काल के राजवंशों के बारे में बता दो। सल्तनत काल में 5 राजवंश थे। पहला था गुलाब वंश और खिल्जी वंश और तुगलक वंश, और उसके बाद था सैयद वंश, और सबसे बाद में था लोधी वंश। इसमें सबसे जिसकी स्थापना की थी, जो मोहम्मद गौरी का एक दास था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने जो गुलाब वंश की स्थापना की थी, उसके उसमें एक राजा था इल्तुतमिश, उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक बोलते हैं, क्योंकि उसने जब कुतुबुद्दीन ऐबक था उसकी राजधानी लाहौर थी और उसने उसमें दिल्ली राजधानी बसाया था। और ऐसे एक और है अलाउद्दीन खिलजी, वो बहुत फेमस रहा है क्योंकि उसने जो एक बोलते हैं बाजार प्रणाली और जो भूमि की जो मापन व्यवस्था करवाई थी, जो उसके वो बातें बहुत रहती हैं प्रचलित। और उसमें तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उससे अपने कामों की वजह से प्रसिद्ध रहता है, जैसे उन्हें दुआब कर क्षेत्र में वृद्धि करवाई थी और जो दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। और जो एक बोलते हैं कि जो कागजों की मुद्रा जारी थी, और कराचन और वो एक और अधिवेशन, वो आंदोलन खरासन, उस पर वो चलाया था आंदोलन। ऐसा बोला जाता है कि जो उसकी जो योजना है सफल नहीं हुई थी। उनका कार्य है कि दुआब कर क्षेत्र में वृद्धि, वो उसी समय अकाल पड़ गया, तो बोले टैक्स कहाँ से भरेंगे, कुछ होगा नहीं। और एक जो कागजी मुद्रा थी, उसमें जो कागजी मुद्रा से सोना लोगों ने भंडार कर लिया, तो वो व्यवस्था फेल हो गई। उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक था, उसने बोला था कि अगर मेरे जो चचेरे भाई ने किया है वो मुझे नहीं करना है, उसने बिल्कुल अपोजिट किया और वो सक्सेस रहा था। कहाँ तक होता था? क्या सर? हाँ, जैन धर्म तक, तो ज्यादा कुछ नहीं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म संस्थापक ऋषभदेव। इतना काय के लिए अंडर कॉन्फिडेंट हो? सही आंसर है, बजाओ ताली। हैं? कौन थे जैन धर्म के संस्थापक? ऋषभदेव। थोड़ा तेज बोलो। ऋषभदेव। कौन था? ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर थे। बस इतने में तो बस लंका लगा दी तुमने। कहाँ तक हुआ था? वंश हो गए, वंश कहाँ तक, कौन से? गुप्त वंश, गुप्त वंश हो गया था। गुप्त वंश का संस्थापक बताओ। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य गुप्त वंश का। तो श्रीगुप्त। श्रीगुप्त सही आंसर। समुद्रगुप्त किस वंश से संबंधित था? गुप्त वंश से। गुप्त वंश से। तो समुद्रगुप्त के बारे में तुम्हें कोई 2 बात बतानी है। समुद्रगुप्त सर इसे भारत का नेपोलियन बोला जाता है और ये गुप्त वंश से संबंधित था। ये 2 बात हो गई। तीसरी भी बता दो। एक तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, दूसरा वो गुप्त वंश से संबंधित है। 2 बात हो तो गई, और क्या चाहिए, है ना? कहाँ तक हुआ? सर एंशिएंट हिस्ट्री खत्म है खत्म हो गई थी एंशिएंट हिस्ट्री। तो हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित था? हर्षवर्धन पता नहीं। आगे ज्यादा चला गया मैं, लास्ट तक जाते जाते मतलब मामला गड़बड़ा गया होगा तेरा। चल तो स्टार्टिंग वाला पूछ लेते हैं फिर, कोई बात नहीं है, ऐसा क्या है।
आर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अब मौर्य वंश के बारे में बता दो थोड़ा बहुत। सॉरी सर, नहीं बता, कोई बात बता दे मौर्य वंश के बारे में। मैं बताता हूँ। हैं? नहीं बताएगा? हैं? एमपीजी की पढ़ेगी। एमपीजी के एमपीजी के बोल रहे हैं तू? अच्छा, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? जहाँ का है मैंने थोड़ा प्राचीन मध्य इतिहास। प्राचीन मध्य प्रदेश में प्राचीन कालीन मध्य प्रदेश पढ़ लिया तूने, चल कोई बात नहीं है। अब जो मैं पूछूंगा वो बता देना चुपचाप, है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18। देखो ऐसे बताएगा नहीं, वो वैसे ही बोल रहा है एमपीसी के पढ़ा था मैंने। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण ऋग्वेद है। कौन सा है? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में कौन से वंश से संबंधित जानकारी मिलती है? सातवाहन राजवंश। सातवाहन राजवंश, बिल्कुल। वायु पुराण में कौन से वंश? वायु पुराण गुप्त वंश। गुप्त वंश से, बिल्कुल सही बात है। विष्णु पुराण में? मौर्य वंश। मौर्य वंश से। देखो इतना स्पीड में। जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति वो विवादास्पद रहती है बहुत ज्यादा, है ना। तो मनुस्मृति को बोला जाता है कि सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक स्मृति है। उसके लेखक कौन थे? सॉरी सर, लेख नहीं पता सर। लो कौन बता रहा है? बारूची करेंगे सर ऐसे ही कुछ। क्या बात है, बारूची और कल्लुक भट्ट है। बारूची और कुल्लुक भट्ट, सही बात। कोई बात नहीं है, आंसर दिया ना ज्ञानेश ने। वक्त वक्त पे फूट जाता है वो। अभी बच कौन गया है जो मतलब ऐसी कंडीशन में बैठे हुए हैं कि हमें तो पूछ लो कम से कम। एक तो रवि, एक ये, एक पूजा। चलो तो तुम लोग बस एक एक प्रश्न का आंसर दे देना, हमें मतलब लगेगा कि बढ़िया है मामला, पढ़ा है कम से कम। और तुम्हारे लिए प्रश्न ये है कि जो गौतम बुद्ध थे उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? नहीं पढ़ा। नहीं पता है, यहाँ तक नहीं पहुंचे थे तो कोई बात नहीं है। कहाँ तक? सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता तक। और इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता कर ली, बस हो गया काम। तो बस ये बता दो मुझे, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कौन से शहर की खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की। किसकी हुई थी? कौन सर? सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस शहर की खोज हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो किसकी हुई थी? नहीं पता। चीज की खोज हुई थी हड़प्पा की सर। हड़प्पा की, बिल्कुल सही आंसर है। किसकी हुई थी? हड़प्पा की। हड़प्पा सभ्यता इसी वजह से बोलते हैं उसको, नहीं तो मोहनजोदड़ो सभ्यता बोलते फिर उसको। क्या बोलते? मोहनजोदड़ो सभ्यता। कोई बात नहीं है, आज जितना किया। अरे डरना नहीं है, ऐसा नहीं मामला कि मतलब हमने आज पढ़ाई की, हम प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाए, या फिर हम ये आंसर दे पाया हम नहीं दे पाए। यही तो मामला है ना, कंपटीशन। यही तो बात है कि इसमें कोई हार नहीं सकता है, इसमें किसी की हार तो हो ही नहीं सकती। आज तुम प्रश्नों के आंसर एक का दे पाए अगर 10 में से, तो दे पाए ना एक का आंसर। जब तुम 0 थे तब थे, उससे तो बेटर है। तो 0 से 1, 1 से 10 और 10 से 100 वक्त लगेगा। अगर टिके रहे तो पहुंच जाओगे, और नहीं टिकोगे तो दूसरा तुम्हारे लिए ऑप्शन है, शाम को कोई बस जाती होगी उससे बैठ के घर चले जाओ। ठीक है, जय हिंद।